नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। खबर गोरखपुर से है, जहां के गोला थाना क्षेत्र के जानीपुर स्थित निजी अस्पताल स्वर्गीय मदन मोहन मेमोरियल हॉस्पिटल में 18 वर्षीय बालिका की इलाज के दौरान मौत हो जाने पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान अस्पताल प्रबंधन के साथ परिजनों और अन्य लोगों की जमकर नोकझोंक हुई। परिजनों ने चिकित्सक पर लापरवाही का आरोप लगाया। परिजनों के हंगामे के बीच पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। परिजनों की ओर से पुलिस को तहरीर दी गई है, वहीं अस्पताल प्रबंधन ने आरोप नकारे हैं। शाम तक परिजन और जनप्रतिनिधि डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग को लेकर अस्पताल में डटे हुए थे। मूल रूप से लाही डाढ़ी निवासी राम पलक की 18 वर्षीय बेटी की इलाज के दौरान मौत हो गई। थाने में दी गई तहरीर में बताया गया कि उनकी 18 वर्षीय लड़की को पेट दर्द की शिकायत पर मदन मोहन मेमोरियल हॉस्पिटल में बृहस्पतिवार को भर्ती कराया गया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि बार बार कहने के बाद भी डिस्चार्ज नहीं किया गया। परिजन अपनी बेटी को गोरखपुर अस्पताल ले जाना चाहते थे। हमारे साथ गोरखपुर जिले के ग्राम सभा लाही डाणी के राम पलट जी हैं, जो अभी एक दिन पहले इनकी जो है बच्ची एक्सपायर हो गई है। और इनका कहना है कि जानीपुर, जो कि कौड़ीराम ब्लॉक में जानीपुर पड़ता है, गगहा ब्लॉक में जानीपुर पड़ता है। वहाँ पर जो है कि स्वर्गीय मदन मोहन मेमोरियल हॉस्पिटल है, जिसके डॉक्टर श्री रमेश सिंह हैं। तो वहाँ पर इन्होंने अपनी लड़की का उपचार के लिए अपनी लड़की को ले गए थे, जहाँ पर लड़की की मृत्यु हो गई। और इलाज के दौरान इन्होंने बार बार रिक्वेस्ट किया था कि आपके बस की बात नहीं है तो आप जो है कि डिस्चार्ज कर दीजिए, हम गोरखपुर लेकर चले जाएंगे। लेकिन उन्होंने नहीं किया। और जब लड़की एक्सपायर हो गई तो इनका कहना है कि उसके बाद उन्होंने बाहर निकाल दिया और हाथापाई, मारपीट, गाली गलौज के उतारू हो गए। तो इन्होंने अपनी जो है कि मांग सरकार से रखी है और इन्होंने गोला थाना पर जो है कि एप्लीकेशन भी दिया है उनके खिलाफ। और इन्होंने जो बताया उसके अनुरूप ये न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। क्या उसके बारे में क्या घटना हुई थी? लड़की का पेट 4 बजे दर्द होने लगा, तो वो बोली कि पिताजी पेट दर्द कर रहा है। माता से भी बोली, तो माता जी गई हुई थी और वहाँ पर पूछी तो कह रही यहीं पेट में दर्द हो रहा है। तो बगल में एक डॉक्टर थे, उनसे ले आकर के दवा ली, तो थोड़ा देर के लिए शांत हो गई। उसके बाद थोड़ा देर के लिए फिर वो दर्द उठने लगा, तो हम लेकर के भगे रमेश सिंह जी। फिर वहाँ लेकर के एडमिट किए। एक रमेश सिंह का कहाँ अस्पताल है? जानीपुर में। तो वहाँ लेकर के गए तो भर्ती किए। तो हम बोले कि देख लीजिए आपकी बस का है तो ठीक है, नहीं तो भाई बता दीजिएगा। तो क्या कर रहे हैं, देखिए बाबू, ये एस्टीरिया की बीमारी है, ये कई प्रकार की होती है, तो ये अभी ठीक हो जाएगी। उसके बाद वो ऑक्सीजन, भाप, इंजेक्शन, बोतल सब लगाए। तो उसके बाद जो है वो बढ़ता जा रहा है। हम बोले कि देख लीजिए आपके समझ में आता है तो ठीक है, नहीं बता रहे हैं ये कई रास्ता दिखाता है, तो ठीक हो जाएगा अभी 1-2 घंटे में। तो फिर जो है कि वहाँ दोबारा गए, जब छटपटाने लगी तो वो उनसे कहे कि क्या हो रहा है, लड़की छटपटा रही है। तो उठे, आकर के एक इंजेक्शन मारे उसको। तो हम पूछे किस चीज़ का इंजेक्शन लगाए, कह रहे हैं नींद का। हम बोले कितना टाइम का है? बोल रहे हैं 4-5 घंटे के लिए। हम बोले कोई तरीका होता है क्या 4-5 घंटे का नींद? उसके बाद कह रहे हैं घबराओ मत, अभी सही हो जाएगी, सही हो जाएगी। और जैसे वो गए, बैठे चैम्बर में, 5 मिनट के बाद एक्सपायर हो गई उसकी डेट पर। एक्सपायर होने के बाद उनका जो जूनियर डॉक्टर सपोर्टर हैं जी, वो कह रहे हैं अब जल्दी लेकर के भागो, ये अब हमारे बस का नहीं है, तुम ले जाओ। हम बोले चलो ठीक है, ले जाने। यही बतिया हम 2 घंटा से पूछ रहे हैं, क्यों नहीं बता दिए पहले बताए होते तो हम यहाँ किस लिए रखते। तो कहे नहीं अब कोई बात नहीं है, जल्दी हो, थोड़ा नशे टाइप लग रहा है, जैसे नशेड़ी आदमी बात करने का उसका कोई वो नहीं। उसके बाद वो
लगा लड़की को बुला करके, लड़की भी हमारी थी वहीं, तो उससे कह रहा कि देखो तुम्हारी जो है कि बहन नखड़े वाली है, नखड़े की बीमारी है, नखड़े की बीमारी है। तो उसको डांटा फटकारा। उसके बाद जब एक्सपायर हो गई लड़की तो कह रहा जल्दी ले जाओ, बाहर निकलवा दिया। कह रहा कि ले जाओ हमारे उस हॉस्पिटल को। हम बोले हमारे पास उतना दम नहीं है वहाँ ले जाने के लिए, और जो है कि हम मेडिकल में ले जाएंगे। कह रहे हैं ले जाओ जल्दी करो, और तो निकाल दिए वो लोग। और उसके बाद लादने लगे तो हम बोले अरे ये तो है ही नहीं है, और एम्बुलेंस में लाद दिए। उसके बाद हमारी लड़की जो है कि रोने लगी, चिल्लाने लगी। हम लोग उनसे बात विचार करने लगे। उसके बाद हमारी लड़की कह रही जब तुमको नहीं पता है तो क्यों इस तरीके से कहें। इस बात पर उनके आदमी मारने के लिए कह रहे हैं मारेंगे, अभी गिर जाओगे तुम। मारपीट करने के लिए उतार हो गए। मार करने के लिए तैयार हो गए। उसके बाद जो है कि किसी तरह से दरम बरम हुआ। हम वहीं उनसे बात कर रहे थे जब तक एम्बुलेंस में लदवा करके वो हमारे यहाँ भेज दिए। अच्छा, ये आप गोला थाने पर तहरीर दिए हैं उनके हाँ, खिलाफ? उनके तहरीर दे दिए हैं गोला थाने पर। हाँ, क्या तहरीर दिए हैं उनके खिलाफ? यही जो बता रहे हैं जी। आपसे, वही बात उन लोगों से बोले हैं। 112 पर फ़ोन किए, वहाँ पूरा सूचना नोट हुई। उसके बाद थाने की पूरी टीम आई। तो मतलब क्या आप चाह रहे हैं प्रशासन से, मतलब क्या सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार से यही हम कहना चाह रहे हैं, इनको जब पता नहीं है तो इस तरीके से मारते चल रहे आ रहे हैं। कई लोगों को मार चुके, ऐसे कई घटना हो चुकी। और ये जैसे कि दबंग आदमी है, इनके पास पावरफुल हैं, तो ये किसी से डरते तो हैं नहीं। मर गया मर गया, इससे कोई मतलब नहीं है उनको। न्याय चाहिए बस, हमें न्याय चाहिए कि ये क्यों ऐसे कर रहे हैं। इस तरीके करने वाले की डॉक्टरी सील होनी चाहिए। हम मान लीजिए हम लोग वैसे मजदूर आदमी हैं, हम उनका क्या कर सकते हैं। चारों तरफ उनका फैला हुआ है जाल। ठीक है, कट कर। ये जो गगाम ब्लॉक के अंतर्गत गोला थाना के अंतर्गत लाही डाणी में जो लड़की की मृत्यु हुई है, घटना हुई है, उसके लिए हम लोग आए हैं जानीपुर जो अस्पताल है जिस पे आरोप लगाया गया है, स्वर्गीय मदन मोहन मेमोरियल हॉस्पिटल। तो हमारे साथ उसके डॉक्टर श्री रमेश सिंह जी साथ में हैं। इनसे भी हम लोग जानना चाहेंगे कि घटना क्या थी और क्या हुआ है। डॉक्टर साहब का भी पक्ष रखना जरूरी है। तो आइए डॉक्टर साहब से जानते हैं कि क्या बात हुई थी, क्या घटना हुई थी सर। लाही डाणी की बबली नाम था उसका। 4 बजे सुबह में उसको पेट में दर्द हुआ, तो वहाँ के लोकल डॉक्टर कोई विशाल यादव है, 6 इंजेक्शन लगाया। दर्द आराम नहीं हुआ तो 8 बजे के बाद जो है हमारे हॉस्पिटल पे सब ले आए। बताया कि इसको पेट में दर्द हो रहा है, तो ग्लूकोज लगा, इंजेक्शन लगा उसको, लेकिन उसको कुछ रिलीफ जो है नहीं हो रही थी। उसके बाद जो है उसका बाप बताया कि डॉक्टर साहब इसके चारपाई के नीचे करैच सांप बैठा हुआ था। तो हम लोगों ने भी सोचा कि लग रहा है कि करैच सांप ही इसको काटा है, इसलिए कि इसका ऑक्सीजन भी गिर रहा था, बीपी बढ़ रही थी। दवा देने के बावजूद जो है कम नहीं हो रहा था। हम लोग इसको रिफ़र कर दिए। कोई 1 घंटे तक जो है ये सरकारी एम्बुलेंस होता रहा। जब एम्बुलेंस नहीं मिला तो हम लोग कहे कि काम करो हमारा एम्बुलेंस लेके जाओ। तो अब एम्बुलेंस में ले गया और थोड़ी देर बाद जाने के बाद जो है उसकी मृत्यु हो गई। और फिर घुमा करके ले आया, और पूरा गांव जो है यही कह रहा है कि इसको करई सांप काटा था और ये जानता था, लेकिन ये जो है बजाय दोहरी घाट ले जाने की जानीपुर लेके गया। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे उन्होंने बताया है कि आपके वहाँ जो है कि एक्सपायर वो हॉस्पिटल के अंदर ही हो गई थी, हम बार बार कह रहे थे डिस्चार्ज करने के लिए, वो डिस्चार्ज नहीं कर रहे थे और उनके स्टाफ द्वारा मारा पीटा गया, गाली गलौज किया गया। कहीं कहीं सब झूठी बात है, एकदम से झूठी बात है। कहीं कोई बात नहीं हुई है, न गाड़ी न गुप्ता न किसी को मारा गया है, ऐसी बात ये सब अफवाह उड़ा रहे हैं और कोई बात नहीं। धन्यवाद डॉक्टर साहब।
गोरखपुर से सीनियर संवाददाता प्रदीप की रिपोर्ट। खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।